मुरादाबाद में जनगणना 2027 के पहले चरण की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने अपने आवास से शुक्रवार को किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को मुरादाबाद में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। जिलाधिकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हमारी जनगणना हमारा विकास की भावना के साथ मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समाज, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है। आज का युग डेटा आधारित निर्णयों का है और जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़े आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना ये सुनिश्चित करने का माध्यम है कि विकास की धारा में समाज का अंतिम व्यक्ति भी समान रूप से सहभागी बन सके। स्वगणना के उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही पहली बार वन ग्रामों को भी जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने मुरादाबाद वासियों से जनगणना को राष्ट्रीय दायित्व मानते हुए सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर अपनी गणना कराए तथा सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराए। फेस है और किस तरीके से मोटिवेशन के लिए आप जो प्रगणक हैं उनके साथ आप खुद यहाँ मौजूद हैं, तो किस तरीके से शुरुआत है और क्या मैसेज? आज जनगणना का प्रथम चरण है। इससे पहले को हम प्री फेज़ कह सकते हैं, जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन या स्वगणना की गई थी। ये भारत की कुल 16वीं जनगणना है जो 2027 में होनी है और इसी का जो प्रथम चरण है जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची बनेगी, जिसको हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसका जो मोटो है वो जनगणना से जन कल्याण है। इसमें सभी से कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो सारा डाटा है वो ऑनलाइन रहेगा। जैसे आपका जो मकान है उसकी स्थिति क्या है, फर्श की स्थिति, दीवार की स्थिति, छत की स्थिति, आपके यहाँ टॉयलेट है या नहीं, आपके यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपके यहाँ खाना कैसा पकता है, इसके साथ साथ आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, रेडियो ट्रांजिस्टर आपके पास है या नहीं है, पानी का टैप वाटर आता है या अन्य तरह का पानी आता है। इस तरह से कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे प्रगणक, एनुमरेटर और सुपरवाइज़र्स वो आपके पास आएंगे, उनको जनगणना में सहयोग करना है। ये जो क्रम है ये 22 मई से लेकर 20 जून तक चलेगा। मैं चाहता हूँ कि सभी मुरादाबाद वासी इस जनगणना के पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें और बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। सर, जो प्रगणक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हीट का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी हीट वेव के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश जारी किए, शासन से भी निर्देश आए हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो दोपहर में 12 से 3 आप धूप में जाने से बचें और जब धूप में जा रहे हैं तो छायादार स्थल के ऊपर खड़े हों, पानी पी करके जाएं। प्रोटीन और जो मादक और उत्तेजक पदार्थ हैं उनका सेवन कम से कम करें। मादक और उत्तेजक पदार्थ का तो सेवन करना ही नहीं है, अधिक से अधिक लिक्विड ग्रहण करना है। जैसे आम पन्ना है, नींबू पानी है, इस तरह के जो तरल पदार्थ हैं उनका प्रयोग अधिकाधिक करना। और जैसे ही आपको थोड़ा आभास हो कि मुझे हीट वेव या लू लग गई है तो तत्काल उसका उपचार कराएं। और जो सरकार बार बार प्रचार प्रसार भी कर रही है, सबको जानकारी भी दे रही है, उसको अच्छे से पढ़ें और उसका अनुपालन करें। सर, प्रगणकों से भी आपकी बात हुई है, जो एमुलेटर्स जो वर्किंग में लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और उनसे भी क्या कहेंगे कि इन बातों का विशेष उन्हें ध्यान हमारे प्रगणक बहुत उत्साहित हैं क्योंकि लगभग 1.5 दशक के बाद जनगणना हो रही है और जनगणना का विषय ये राष्ट्र का विषय है। तो आप सोचिए कि सबसे पहले ये मेरे पास ही जनगणना करवाने के लिए आए, यानी मैंने इनको नहीं बोला, ये मेरे पास आए। आप फुल्ली ट्रेंड हैं, मास्टर ट्रेनर से लेकर के अनेक स्तर के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग के बाद और इन्होंने बोला है कि हम 15 दिन में जो हमारा काम है वो 15 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि कुल 180 घरों की हाउस लिस्टिंग होनी है और ये हाउस लिस्टिंग का कार्य लगभग 28 से 30 दिन चलेगा और हमारे यहाँ के जो प्रगणक हैं मुझे पूरा विश्वास है 15 से 20 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे।